अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन और कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की स्टडी करेंगे। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वाई वी स्टडी दिस कोर्स, हम इस कोर्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं और इसकी यूजेज क्या हैं। तो इस कोर्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कैसे कोई मशीन विदाउट हार्डवेयर इंटरेक्शन ऑटोमेटिकली काम करती है। सेकेंड, हम इसमें ये सीखेंगे कि कैसे लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया जाता है। थर्ड, हम एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाएंगे। थ्योरेटिकल मॉडल को एब्स्ट्रैक्ट मशीन भी कहते हैं। तो चलें इस लेक्चर को हम इसकी डेफिनेशन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट डज मीन ऑटोमेटा मीन, ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ऑटोमेटा का मतलब होता है ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक मशीन या फिर सेल्फ कंट्रोल। It is a period of automaton and it means something that work automatically। इससे मुराद कोई भी वो चीज़ है जो ऑटोमेटिकली काम करती है। जैसे कि हम कंप्यूटर में जो है वो इनपुट देते हैं, उस पर कुछ प्रोसेस करती है और फिर हमें क्या आउटपुट शो करवाती है। फिर हाउ मैनी टाइप ऑफ लैंग्वेज, देखिए बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं, मैं जस्ट जेनेरिक लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। देयर आर 2 टाइप ऑफ लैंग्वेज, 2 किस्में होती हैं लैंग्वेज की जो हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे। नंबर 1 हमारे पास क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज। नंबर 2 हमारे पास क्या है, इनफॉर्मल लैंग्वेज। ये आपकी क्विज या फिर क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब फॉर्मल लैंग्वेज का जो दूसरा नाम है वो क्या है, सिंटैक्टिक लैंग्वेज। और इनफॉर्मल का सेकेंड नेम क्या है, सिमेंटिक लैंग्वेज। अब सिमेंटिक और सिंटैक्टिक इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सिमेंटिक लैंग्वेज मीनिंगफुल एंड कंसर्न विद रूल। ये मीनिंगफुल होती है और रूल के साथ जो है वो कंसर्न करती है। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने वर्ड राइट किया है बुक। अब देखिए इंग्लिश में एक रूल होता है कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या राइट करना होता है, वर्ब, वर्ब के बाद आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट। तो उससे हमारा क्या बनता है, एक सेंटेक्स। यहाँ पे देखें आप, BOO के बुक, बुक हमें समझ आ रही है और इसका एक मीनिंग भी है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गई, मीनिंग भी है और इसका एक रूल भी है। तो ये हमारी कौन सी लैंग्वेज हो गई, सिमेंटिक लैंग्वेज हो गई। अब सिंटैक्टिक लैंग्वेज जो है ये मीनिंगलेस, ये चीज़ क्या है, एंड कंसर्न विद रूल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड कुछ दिए गए हैं और हमें बोलते हैं इन वर्ड को आपने यूज़ करके ना एक स्ट्रिंग बनानी है जो स्टार्ट हो के से और एंड वो किसी भी लेटर पे हो सकती है। या फिर वो बोलते हैं कि आप जो है एक स्ट्रिंग बनाएं जो स्टार्ट किससे हो, ओ से हो, एंड भी ओ पे हो। तो अब देखें ये वर्ड, इनके कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन हमने एक रूल डिफाइन किया कि वो के से स्टार्ट होनी चाहिए। तो देखिए ये के से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला कि ये किससे स्टार्ट होनी चाहिए, ओ से, तो ये ओ से स्टार्ट हो रही है। तो हमारा ये सिंटैक्स जो है, मतलब यहाँ पे जो सिंटैक्स हमें बोला गया है, सिंटैक्स रूल, उससे तो ये फुलफिल कर रही है ना। तो मीन हमारा जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो कौन सी है, फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज हमारी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट आप देखें, अल्फ़ाबेट, अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अब इसकी मैंने इजी वर्ड में यहाँ पे पर्पल कलर में जो डेफिनेशन राइट की है, अगर आपको ये वाली डेफिनेशन जो है वो टफ लगती है तो आप ये वाली डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। सेट ऑफ लेटर, लेटर का सेट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, इसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर सिग्मा, और इसे ग्रीक लेटर सिग्मा से जो है वो डिफाइन किया, मीन डिनोट किया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, ये आपका जस्ट क्विज के लिए इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज अल्गोल हैज़ 113 लेटर, कि ये जो अल्गोल लैंग्वेज है ये ओल्ड लैंग्वेज है और इसमें 113 लेटर यूज़ किए गए थे। अब इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड थी, इसमें लेटर इंक्लूड थे, डिजिट इंक्लूड थे, वैरायटी ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एट्सेट्रा, एंड ऑपरेटर सच एज गो टू, इफ, ये सब इसमें जो है वो यूज़ किए गए थे। नेक्स्ट आप देखें क्या क्या है डेफिनेशन, स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग की डेफिनेशन, कॉनकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, मीन मिलाना या फिर जोड़ना किसी चीज़ को। फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर फ्रॉम अल्फ़ाबेट, मीन ए बी सी में से हमें कुछ लेटर्स को क्या करना होता है? जोड़ना होता है, और उसे जोड़ने के बाद जो हमारे पास बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। कॉनकैटिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। यहाँ पे उन्होंने हमें 2 लेटर दिए हैं ए बी। अब इसको हमने कॉनकैटिनेट करना है, तो ये ए जो है इसे तो ये एक स्ट्रिंग है। ए बी को हमने कॉनकैटिनेट किया, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। फिर 3 टाइम हमने ए और 2 टाइम बी को किया है कॉनकैटिनेट, तो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक नोट है, एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। अब एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग क्या होती है? समटाइम्स स्ट्रिंग विद नो सिंबल एट ऑल इज यूज। अब इसकी इजी डेफिनेशन वो ये है, स्ट्रिंग दैट हैज़ नो लेटर इज कॉल्ड एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जिसमें कोई लेटर कुछ भी ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी या फिर नल स्ट्रिंग्स। और इसे डिनोट किससे किया? इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ग्रीक लेटर लैम्डा। इससे हम इसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक हमारे पास लेटर है ए की तरह होता है, और इसे हम नल भी रीड करते हैं। नेक्स्ट आप इससे देखें कि हमारे पास क्या है? वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड की डेफिनेशन, वर्ड आर स्ट्रिंग बिलोंग टू सम लैंग्वेज। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे उन्होंने एक आपको लैंग्वेज बताई हुई है जिसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास एक बी है, ए बी है, फिर बी ए बी एंड डी है। नेक्स्ट उन्होंने एक और मतलब दूसरी लैंग्वेज में उन्होंने बताया है कि आपके पास ये लेटर है। अब सबसे पहले हम इन लेटर्स को क्या बनाएंगे? स्ट्रिंग्स, या फिर इन लेटर्स को हम क्या करेंगे? टोकनाइज करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका, ये हमारे पास लैंग्वेज 1 है, ये हमारे पास लैंग्वेज 2 है, तो इनमें से आपने देखना है कि वैलिड कौन सी है और इनवैलिड कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास बी है, ए बी बी ए बी एंड डी, तो 1 इज़ अ वैलिड अल्फ़ाबेट, ये हमारे पास वैलिड अल्फ़ाबेट है। जबकि जब हमने पार्ट्स, नेक्स्ट आप कोर्स में कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ पे पार्सर जब उसे टोकनाइज करता है और फिर स्कैन करता है, तो हमारे पास ये जो नंबर 2 पे लैंग्वेज डिफाइन है, तो ये क्या होगी? ये हमारे पास इनवैलिड है। नेक्स्ट आप देखिए कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस। तो इसकी एक इजी डेफिनेशन जो आपको इजली समझ में आ सके वो ये है कि नंबर ऑफ लेटर इन अ स्ट्रिंग। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर जो लेटर हैं वो क्या कहलाती है? लेंथ। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उससे हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इससे डिनोट किया जाता है एस से। यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास एक लैंग्वेज है, इसमें हमारे पास ए और बी है। इसको कॉन्कैटिनेट करने के बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई। इसमें आप लेटर काउंट करें, ये देखिए 1 2 3 4 5। तो इसकी देखें यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या आ गई? 5 आ गई। नेक्स्ट आप यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग, इसे इन लेटर्स को यूज़ करके हमने क्या किया? हमने एक स्ट्रिंग बनाई। फिर उस स्ट्रिंग को हमने देखे टोकनाइज किया। सबसे पहले हमने क्या किया? बी का एक टोकन बना लिया, फिर उसके बाद हमने ए बी का एक टोकन बना लिया, फिर उसके बाद हमने बी ए बी का एक टोकन बनाया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया? बी जो है वो एक कैपिटल है, इसका एक अलग से टोकन बनाया। फिर हमने डी का टोकन बनाया। तो आप टोटल इसे काउंट करें, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई? लेंथ आ गई। नेक्स्ट आप देखें कि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या है? तो इसकी डेफिनेशन में देखिए, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग एस, ये जस्ट उन्होंने बताया कि उसे हम डिनोट कैसे करते हैं। इसकी इजी डेफिनेशन, राइटिंग ऑफ लेटर ऑफ स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर इज कॉल्ड रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। मीन के अगर हमारे पास यहाँ पे आप देखिए कि लैंग्वेज है,
ABC, और अगर हम इस लैंग्वेज में जो लेटर राइट किए हुए हैं उससे हम रिवर्स राइट करें, मीन्स सबसे पहले हमने क्या किया, C राइट कर लिया, फिर हमने B राइट किया और फिर A राइट किया, तो ये होता है रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट आप देखें कि लैंग्वेज को हम किस तरह से जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो लैंग्वेज कैन बी डिफ़ाइन इन डिफरेंट वे, लैंग्वेज को हम डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, सच एज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, रिकर्सिव डेफिनेशन, यूजिंग ये हमारे पास क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा एट्सेट्रा। अब डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जो है ये आप नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो क्या कहते हैं, लैंग्वेज इज़ डिफाइन डिस्क्राइबिंग द कंडीशन इम्पोज ऑन इट्स वर्ड। इसकी एग्जांपल जो है वो ये है कि आपने एक वर्ड बनाया, या एग्जांपल ये नीचे जो एग्जांपल दी गई है ना इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि आप एक लैंग्वेज बनाएं, लैंग्वेज L ऑफ ऑड लेंथ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या रखना है, ऑड लेंथ की जो है आपने एक कंडीशन लगा दी कि आप एक लैंग्वेज जो है या फिर उसे एक स्ट्रिंग बनाए। लैंग्वेज आपके पास ये उन्होंने डिफाइन किया है कि उसमें जस्ट एक लेटर है, ठीक है, A, और A का जो होना चाहिए वो क्या, उसकी लेंथ जो है वो ऑड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने 1 टाइम A राइट किया, तो 1 क्या है, ऑड है। फिर हम 2 मतलब 2 बार A को राइट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास क्या आ जाता है, इवन में आ जाता है। फिर हमने क्या किया, 3 टाइम A को राइट किया, फिर हमने 5 टाइम किया, तो ये एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कंडीशन है जो हमने क्या किया, इस लैंग्वेज पर इम्पोज की है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखें, लैंग्वेज ऑफ L स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्टार्ट विद A। आपने इस लैंग्वेज को जो यहाँ पे हमें लेटर दिए गए हैं इससे यूज़ करते हुए आपने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो किससे स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, मीन वो स्टार्ट A से ना हो, एंड पे बेशक आप A जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज के लिए L राइट करते हैं, फिर इक्वल, फिर ये करली ब्रेसेस या ब्रैकेट्स लगाते हैं। उसके बाद हमने ये क्या किया, ये नल जो है वो हमारे पास नेक्स्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे A से स्टार्ट नहीं करना, B से स्टार्ट कर सकते हैं, आप C से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट में B, एंड जो है वो आप A पे कर सकते हैं। इस तरह हमने एक और स्ट्रिंग बनाई, डबल B, B C, इस तरह से आप इसकी स्ट्रिंग बना सकते हैं, लेकिन जस्ट आप उस स्ट्रिंग में जो है वो स्टार्ट में A राइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल में आप यहाँ पे देखें कि लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, आपको उन्होंने एक लैंग्वेज में ये लेटर बताए हैं कि आपके पास एक 0 है, एक 1 है और एक 2 है। आप इसकी से एक स्ट्रिंग, एक लैंग्वेज बनाएं जिसमें जो है वो लेंथ क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो हमारे पास 2 क्या, 0 0 हमारे पास 2 हो गए, फिर हमने 0 1 2 0 2, देखिए ये हमारे पास क्या बने हैं, सब जगह पे हमारे पास जो है वो लेंथ क्या आ रही है, 2 2 आ रही है। इसी तरह आप इसके क्या है, कम्बिनेशंस बना सकते हैं। फिर एग्जांपल में, एक और एग्जांपल में वो हमें बताते हैं कि लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन 0, आप इससे जो है वो एक क्या बनाएं, लैंग्वेज बनाएं जिससे एंड किस पे होना चाहिए, 0 पे होना चाहिए। ये हमारे पास ज़ीरोज़ है, ये 0, ये तो स्टार्ट भी 0 से है, एंड भी 0 से है। यहाँ पे देखें ये 0 से जो है वो स्टार्ट भी है, एंड भी है। यहाँ से जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंड देखें वो किस पे, 0 पे हो रहा है। हम 3 टाइम 0 राइट करें तो वो एंड 0 पे है। फिर हमने स्टार्ट 0 से किया है, एंड भी 0, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें कंडीशन ये बताई थी कि आपने स्टार्ट किसी भी लेटर से कर सकते हैं, बट आपने एंड जो है ना वो किस पे करना चाहिए, 0 पे करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें बोलते हैं कि आपके पास एक लैंग्वेज इक्वल क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग विद नंबर ऑफ ए, जो नंबर ऑफ ए हैं वो इक्वल होने चाहिए किसके, नंबर ऑफ बी के। तो यहाँ पे हमारे उन्हें एक लैंग्वेज बताई है और उसमें लेटर हमारे पास क्या है, ए बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए ये नल है, नल के बाद हमारे पास देखिए नंबर ऑफ ए 1 टाइम है, नंबर ऑफ बी भी 1 टाइम है, ठीक है। नंबर ऑफ बी अब हमारे पास 1 टाइम है, ए भी 1 टाइम है। फिर देखिए नंबर ऑफ ए 2 टाइम है, नंबर ऑफ बी भी हमारे पास 2 टाइम है। फिर यहाँ पे देखिए ये ए स्टार्ट में आ गया, लेकिन ये देखिए सेंटर में इसके, तो अभी भी नंबर ऑफ ए हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ बी भी हमारे पास क्या है, 2 है। अब देखिए ये स्टार्ट जो है वो बी से हो रहा है,
और एंड ए पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ए है और फिर ये है। नंबर ऑफ ए हमारे पास जो है वो 2 है और नंबर ऑफ बी भी जो है वो हमारे पास क्या है, वो 2 है। नेक्स्ट टाइम वो कहते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में वो बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, इवन 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 ऑफ स्ट्रिंग विद नंबर ऑफ ए, जो आपके ए होने चाहिए वो भी इवन होने चाहिए और आपके जो बी हैं वो भी क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, नल, फिर ए, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ए क्या है, इवन है, नंबर ऑफ बी क्या है, इवन है। फिर हमने 4 टाइम क्या किया, ए राइट किया, ये क्या है, इवन है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ए इवन है, नंबर ऑफ बी इवन है, यहाँ पे भी सेम ए। नेक्स्ट देखें ए, अभी भी हमारे पास नंबर ऑफ ए इवन है और नंबर ऑफ बी भी इवन है। यहाँ पे स्टार्ट उन्होंने ए से किया है एंड भी ए पे किया है, तो देखें इस स्ट्रिंग में नंबर जो है हमारे पास क्या है, इवन है और नंबर ऑफ बी भी हमारे पास क्या है, इवन है। नेक्स्ट उन्होंने बस यहाँ पे कुछ इंटीजर्स के बारे में बताया है और फैक्टोरियल सेम एज इट इज़, जिस तरह से आप मैथ में फैक्टोरियल लेते हैं क्वेश्चन में, सेम एज इट इज़ जो है आपने यहाँ पर भी करना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि पैलिंड्रोम लैंग्वेज। पैलिंड्रोम लैंग्वेज हमारे पास क्या है, तो लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ नल एंड द स्ट्रिंग एस डिफाइन ओवर REVS, मतलब ये इसको हम जो कर सकते हैं ना वो डिनोट इस तरीके से कर सकते हैं, ये जो हमारे पास है ना इस तरीके से हम इसे डिफाइन। तो इसकी जो इजी डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन यू रिवर्स गिवन स्ट्रिंग, आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये एक स्ट्रिंग है AB, ठीक है, इट शुड बी सेम एज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ये देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो क्या है 1 2 5 2 1। अगर हम इसे जो है वो रिवर्स करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या राइट करेंगे, रिवर्स में 1, फिर उसके बाद हम क्या राइट करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास 2 आएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और फिर हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में देखिए कुछ चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो इससे बोलते हैं कि पैलिंड्रोम लैंग्वेज। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, बट ये नोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और द नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ m, इस चीज़ को हम पावर ऑफ अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं, डिफाइन ओवर अल्फ़ाबेट ऑफ n लेटर। और इसको हम राइट कैसे कर सकते हैं, इसको हम राइट ऐसे कर सकते हैं कि n पावर m। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास ये एक लैंग्वेज है। अब आपने यहाँ पे देखा है कि ये जो है m, ये हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर। यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर क्या है, 1 2। अब इसकी पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें इसके जो कम्बिनेशन बनाने हैं उसका ये एक फार्मूला है, जैसे यहाँ पे ये देखें, अब हमारे पास लेटर 2 है और उनके अंदर जो है इसकी जो लेंथ है ना वो भी ये देखें 1 और 2। तो जब आप 2 की पावर लेते हैं तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है ना वो हमारे पास इक्वल क्या आ जाएगा, 4। अब यहाँ पे देखिए इसके कम्बिनेशन हमारे पास कितने बनेंगे, 4। सबसे पहले हमने ए को ए के साथ कॉन्कैटिनेट किया तो हमारा एक कम्बिनेशन बन गया। नेक्स्ट ए को बी के साथ कॉन्कैटिनेट किया, दूसरा कम्बिनेशन बन गया। बी को ए के साथ किया तो हमारा तीसरा कम्बिनेशन, और अगर फिर हमने बी को बी के साथ कॉन्कैटिनेट किया तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो 4 कम्बिनेशन बन चुके हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और कम्बिनेशन बनाएंगे तो वो इससे जो है बिलोंग नहीं करेंगे।